हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, ब्रांच सिलेक्शन के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए 3 चीज़ों को देखना और जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक तो आप ये देखिए कि इस ब्रांच से आपको कौन-कौन सा जॉब लग सकता है। दूसरा ये देखिए कि उस ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा है और तीसरा कोर्स देखिए कि उस ब्रांच में जाने के बाद आपको 4 साल के इंजीनियरिंग में कौन-कौन सा कोर्स पढ़ाया जाएगा। हो सकता है उस कोर्स को देख के आपको पता चल जाए, हाँ, ये कोर्स मेरे इंटरेस्ट का ये है और ये ब्रांच मेरे लिए ही है। तो चलिए आज मैं आपको सीएसई के बारे में बताऊंगा। मैं आपको यही तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि सीएसई ब्रांच के बारे में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। हम पहले देखेंगे जॉब एंड वर्क प्रोफाइल, फिर उसके बाद देखेंगे प्लेसमेंट ऑफ सीएसई, प्लेसमेंट कैसा होता है, कितने का पैकेज लगता है, ये देखेंगे। और फिर तीसरा देखेंगे कोर्स डिटेल कि इसमें कौन कौन सा कोर्स पढ़ाया जाता है। और आप ये तीनों देख करके जज करना कि ये ब्रांच आपके लिए है या नहीं, और तभी आप इस ब्रांच को सिलेक्ट करना। तो दोस्तों, सबसे पहले जॉब एंड वर्क प्रोफाइल पे आते हैं। तो ये जॉब टाइटल है और ये सब है। इसमें सीएससी में आपको कौन कौन सा जॉब लग सकता है। सीएससी में जो है वो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब लग सकता है आपको। सॉफ्टवेयर डेवलपर मतलब जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करता है, जो बनाता है। वेब डेवलपर का काम होता है क्रिएट वेबसाइट एंड हैंडल इट, वेबसाइट बनाना और उसे हैंडल करना। जितना भी आप वेबसाइट देखते हो, facebook.com या कुछ भी, वो सब वेब डेवलपर का ही काम होता है, उसको हैंडल करना और उसको इम्प्रूव करना। फिर ऐप डेवलपर हो गया, तो ऐप डेवलपर का भी काम ऐप बनाना होता है। ऐप बनाने में गेम बनाना भी आ जाता है, तो वो ऐप डेवलपर का काम होता है। फिर आ गया नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का काम ये है कि दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेमेंट होते हैं, तो उस सब को सिक्योर करना, उस पर कोई हैक ना कर ले, तो ये काम होता है नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का। जो नेटवर्क है, जो आप नेट चलाते हैं, तो वो सिक्योर रहे। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर बहुत सारे लोग आप जानते होंगे, इसका काम है लोगो डिजाइन करना या फिर ग्राफिक्स डिजाइन करना वेबसाइट के लिए या ऐप के लिए। आप कोई भी ऐप या वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगो होते हैं, बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं, तो इनका काम वही होता है। फिर डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा वेयर हाउस डेवलपर, तो डेटा वाले जितने भी है उनका जनरली काम होता है डेटा को एनालाइज करना और डेटा को माइनिंग। डेटा माइनिंग होता है कि प्रीवियस डेटा को देख के कुछ उससे मतलब कुछ अंदाजा लगाना, कुछ उससे ऐसा चीज निकालना जो हेल्पफुल हो। अब एप्लीकेशन एनालिस्ट, ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करते हैं नॉन टेक्निकल स्टाफ्स को, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं जिन्हें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो नॉन टेक्निकल होते हैं, तो उन्हें समय समय पर उन्हें जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देना होता है वो एप्लीकेशन एनालिस्ट का काम होता है। तो ये सब जॉब लगता है सीएसई से। अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से जॉब है। तो दोस्तों, अब यह है डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस होता है किसी भी वेबसाइट का या फिर किसी भी ऐप का, जो जितना भी डेटा स्टोर, जितने भी यूजर जाते हैं वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, यही होता है डेटाबेस। इसको मैनेज करना होता है डेटाबेस मैनेजर का काम। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर, इथिकल हैकर। हैकर तो आप जानते हैं, लेकिन ये इथिकल होना चाहिए, मीन्स इथिकल मतलब लीगल होना चाहिए। फिर प्रोग्रामर एनालिस्ट, इसका काम होता है टेस्टिंग, कोडिंग और मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऐसे ही मार्केट में नहीं आ जाता है, उसे टेस्ट करना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, तो वो इनका काम होता है। फिर टेक्निकल कंटेंट इंजीनियर और आईटी मैनेजर। तो इतने सारे जॉब जो हैं ये लगते हैं सीएससी से। आप एक बार फिर से देख लीजिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, ग्राफिक डिजाइनर, डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर, डेटा वेयर हाउस डेवलपर, एप्लीकेशन एनालिस्ट, फिर डेटाबेस मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, इथिकल हैकर, प्रोग्रामर एनालिस्ट, टेक्निकल कंटेंट इंजीनियर और आईटी मैनेजर। तो इतने सारे जॉब जो हैं वो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स करने से आपको लग सकता है। अब दोस्तों, देखते हैं इसका प्लेसमेंट क्या होता है। प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कंपनीज कौन कौन सी ले जाती है। तो दोस्तों, कंपनी जो है ये फेमस कंपनी है, आपने इन्हीं का नाम जरूर सुना होगा। तो टॉप प्राइवेट कंपनी में जो है वो आता है गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस और विप्रो। ऐसे ही टॉप गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी सीएससी वालों का जॉब लग सकता है, प्लेसमेंट हो सकता है। तो उसमें है इसरो का नाम सुना होगा, बार्क, ये है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डीआरडीओ, ये भी सुना होगा आपने, कोल इंडिया लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, और भी बहुत सारे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी। तो प्लेसमेंट ऑफ सीएससी जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट से थोड़ा कम होता है, क्योंकि प्राइवेट में वो लोग ज़्यादा पे करते हैं, इसलिए जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो जनरली प्राइवेट में जाना ही प्रेफर करते हैं।
अब दोस्तों प्लेसमेंट का कुछ हाइलाइट्स है। क्या हाइलाइट्स है कि सीएसई वाले जो हैं वो कैन गेट जॉब इन नॉन आईटी कंपनीज लाइक कॉलेजेस, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। सिर्फ आईटी कंपनी ही नहीं, आईटी कंपनी जो गूगल, विप्रो, इन्फोसिस है, ये सब ही नहीं बल्कि नॉन आईटी कंपनी में भी इनका जॉब लगता है। जैसे कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं ये, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, जैसे बैंकिंग में भी इनका ज़रूरत होता है तो बैंकिंग वगैरह में भी ये जा सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी जा सकते हैं। अब तो सीएसई या फिर वेबसाइट, इस सब का काम तो हर जगह होने लगा है, सब जगह कंप्यूटर का काम होता ही है। फिर ये अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे आप एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, तो ये भी कर सकते हैं ये। उसके बाद इन आईआईटी कॉलेज, मैं बस आईआईटी का पैकेज बता रहा हूँ जो एवरेज पैकेज है। तो आईआईटी में जो है सीएसई वालों का एवरेज पैकेज जनरली 13 लाख के अप्रॉक्स है। अब दोस्तों कोर्स के लिए जो है सीएसई का कोर्स यदि आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दे रहा हूँ, वो आप कोर्स डाउनलोड कर लेना उस लिंक से, और उस कोर्स में आप सीएसई का कोर्स देख लेना कौन कौन सा है, क्योंकि कोर्स जनरली हर सेमेस्टर में 5-6 कोर्स होता है। तो मैं इतना बताने लगूंगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप वो कोर्स देख लेना। बस एक एक नज़र देखते जाना है आपको, बस कोर्स का टाइटल देखना कि हाँ इस कोर्स में क्या क्या हो सकता है, और आगे में थोड़ा बहुत लिखा भी रहता है टॉपिक भी, वो सब भी देख लेना। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको वो कोर्स इंटरेस्टेड लग रहा है कि नहीं देखने से। तो यदि आपको ये तीनों चीज़ पसंद है सीएसई में, आपको जॉब टाइटल, वर्क प्रोफाइल पसंद है, आपको कोर्स ऑफ सीएसई पसंद है, आपको प्लेसमेंट पसंद है, प्लेसमेंट तो पसंद होना ही चाहिए क्योंकि आजकल सीएसई का डिमांड ज़्यादा है प्लेसमेंट में, तो ये दोनों चीज़ आप देख लेना, तो फिर आप सीएसई आराम से ले सकते हो। अब दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। उसके बाद हमारे अदर वीडियोज़ भी चेक करो, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।